हरे कृष्णा। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं छठा अध्याय। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का पहला श्लोक। देखते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। ओके शुभेच्छा माता जी। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ओके वेल डन माता जी। ओके ठीक है, देखते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा अनाश्रितः कर्म फलम, जो अपने कर्म फलों पर आश्रित नहीं होता, अर्थात जो अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं होता। देखिए कुछ ऐसे शब्द आने वाले हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं वो समझाऊंगा नहीं। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब जानते हैं कर्म फल क्या होता है, उसमें आसक्ति क्या होती है, तो मैं समझाऊंगा नहीं। ठीक। अनाश्रितः कर्म फलम, जो अपने कर्म फलों पर आश्रित नहीं होता या फिर जो अपने कर्म फलों में आसक्त नहीं होता, अपने कर्म फलों से आसक्ति से रहित रहता है। ठीक। कार्यम कर्म करोति यह, वो व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है। किस तरह से कार्य करता है? अपने कर्म फलों पर आश्रित हुए बिना। कार्यम कर्म करोति यह, वो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है कि कर्म फलों पर आश्रित नहीं होता, कर्म फलों से आसक्त नहीं होता, आसक्ति रहित रहता है। ठीक। स सन्यासी, ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। च योगी च, ऐसा ही व्यक्ति अष्टांग योगी कहलाता है। ना निराग्निर, वो नहीं जो अग्नि नहीं जलाता। ना चाक्रिय, वो नहीं जो कोई कार्य नहीं करता। स्पष्ट। अनाश्रितः कर्म फलम, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों में आसक्त नहीं है, कार्यम कर्म करोति यह, वो इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक। ऐसा ही व्यक्ति कौन करता है भाई? ऐसा ही व्यक्ति सन्यासी है और योगी है, वो नहीं जो ना अग्नि जलाता है ना कोई कार्य करता है। ठीक। ये अग्नि जलाने का अर्थ क्या है, सब आगे देखने वाले टीका में। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ये जानते हैं कि कर्म फल के प्रति अनासक्त मतलब वो जो भी कार्य कर रहा है स्वर्ग के लिए नहीं कर रहा है, पशु इत्यादि के लिए नहीं कर रहा है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा है, वो कार्य कर रहा है हृदय की शुद्धि के लिए। ठीक। इसका कर्म फलों से अनासक्त होने का अर्थ ये है कि वो कोई भौतिक लाभ के लिए कार्य नहीं कर रहा है, वो अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए कार्य कर रहा है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। सुंदर है। देखिए इसी इसी विषय में मैंने कल सुना भक्त से, बड़ा अच्छा पॉइंट बोल रहे थे वो ये कह रहे थे, देखिए इस संसार में हम सबको भय है। ठीक। किसी को मृत्यु का भय है, किसी को कोई इच्छा पूरी ना होने का भय है, आगे क्या होगा इस चीज का भय है। हर व्यक्ति को, जो बद्ध जीव है, उसको किसी ना किसी का भय रहता ही। तो भक्त बता रहे थे, व्यक्ति बता रहे थे, भक्त बता रहे थे कि निर्भय व्यक्ति तब हो सकता है जब व्यक्ति अपने नित्य कर्मों को जो प्रिस्क्राइब्ड हैं वो करे। व्यक्ति को निर्भयता तभी प्राप्त हो सकती है जब वो अपना कर्तव्य करे वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग। और भगवान भी कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धे, आगे आने वाला 16वें अध्याय में भगवान बताएंगे। अभयम सत्व संशुद्धि,
भगवान बोलते हैं जब हमारा चित्त, जब हमारा जो सत्व है, जो जो मन बुद्धि अहंकार जो चित्त है वो शुद्ध होगा, तब हम अभय हो पाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भय है वो व्यक्ति को इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर में अध्यास है उसका, वो ये मान रहा है कि मैं शरीर हूं, इसी वजह से भय हो रहा है। और जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों को करता रहता है तो क्रमशः उसका देह अध्यास कि मैं शरीर हूं वो धीरे धीरे क्रमशः नष्ट होता जाता है, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध होता जाता है। तो अब भाई हमारे लिए क्या है, देखिए, भक्तों के लिए नियत कर्तव्य क्या है? भाई वर्णाश्रम तो हम लोग पालन कर नहीं रहे हैं, तो हम भक्तों के लिए नियत कर्तव्य क्या है? तो बड़ा सुंदर उन्होंने बोला। देखिए, वर्णाश्रम तो नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा जो भी भक्ति हम करें, जो भी भक्ति का अंग हम कर रहे हैं उसको ड्यूटी बाउंड होके करें। ये तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है और मैं ये करूंगा अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। कितनी सुंदर बात बोली। भाई सुबह सुबह जब करना है, क्यों? ड्यूटी है हमारी, ये हमारा कर्तव्य है। वी आर ड्यूटी बाउंड। जैसे एक पिता नौकरी पे जाता है, क्यों? क्योंकि ही इज ड्यूटी बाउंड, कि मैं अपने घर का पालन कैसे करूंगा, नौकरी पर नहीं जाऊंगा तो पैसे नहीं इकट्ठा करूंगा, तो मैं अपने घर पे जो बेसिक नीड्स है कैसे पूरी करूंगा। तो एक पिता कर्तव्यबद्ध है कमाने के लिए, नौकरी जाने के लिए। तो उसी प्रकार से भक्त को सोचना चाहिए कि जप जो मुझे करना है, जो जप है वो ड्यूटी है मेरी, मेरा कर्तव्य है। जैसे सैनिक सोचता है कि मैं बॉर्डर पर खड़ा हूं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस देश की रक्षा करूं, उसी प्रकार से भक्त को लेना चाहिए कि ये तो मेरी ड्यूटी है। वी आर ड्यूटी बाउंड, कि मुझे अपना हृदय शुद्ध करना है, तो एक भी दिन जप नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सैनिक जब बॉर्डर पे खड़ा होता है तो घर में उसके भले कितनी परेशानियां हों, लेकिन वो प्रायोरिटी देता है अपने कर्तव्य को, कि मैं यहाँ पर बॉर्डर पे खड़ा हूं तो मुझे अपने देश की रक्षा करनी ही है। चाहे मेरे घर में, मैं एक घर के पीछे बहुत सारे घरों को तबाह होते नहीं देख सकता। इतनी सुंदर बात है, एक सैनिक का सोच है। तो उसी प्रकार से हमें जब करना है, क्योंकि अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो आसपास जितने भी लोग मेरे हैं उन सबका उद्धार होगा। तो इसीलिए वी आर ड्यूटी बाउंड, हमें कर्तव्य पूर्वक अपनी भक्ति को करना चाहिए। अच्छा, अब एक प्रश्न बनता है, एक और बात बनती है भाई, कि हम तो देखते हैं कुछ लोग अपना कर्तव्य भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। भाई ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भक्ति थोड़ा करते हैं तो छोड़ देते हैं, कर्तव्य नहीं कर पाते। तब उनके लिए क्या है भाई, क्या सॉल्यूशन है? बहुत सुंदर बात बोला उन्होंने, प्रभु जी ने, बड़े अच्छे भक्त हैं वो। उन्होंने कहा सॉल्यूशन ये है कि जब व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अपने कानों से वैदिक ज्ञान को सुनता है तब उसकी श्रद्धा स्थिर हो पाती है। ये मैंने पहले ही बताया था। तो पहला पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं, कि अपने कर्तव्य को करने से व्यक्ति को अभय या हृदय का शुद्धिकरण होगा। और दूसरा, अपने नियत कर्मों को करने में फिक्स्डनेस, कि मुझे करना ही है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है, ये स्टेज कैसे बनी रहेगी? जब हम नियमित रूप से श्रवण करेंगे, अपने कर्तव्यों को करने में फिक्स्डनेस, कि मैं फिक्स्ड हूं, मुझे करना ही है डेली। ये कब आएगा? जब हम निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से डेली नित्यम भागवत सेवया, जब हम डेली श्रवण करेंगे तभी आएगा। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने सुना उसको भक्ति करके अनुभव में कन्वर्ट करना है, उसको रियलाइज करना है। तो क्या फंडे हैं, हम भक्ति में कैसे टिके रहेंगे? पहली चीज, ड्यूटी है हमारी। अब ड्यूटी रोज कैसे कर पाएंगे? जब श्रवण करेंगे, और जो श्रवण किया है उसको प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करेंगे भक्ति करके, तो फिर वो विज्ञान बन जाएगा। इट बिकम्स अ रियलाइज्ड नॉलेज। और रियलाइजेशन कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी नहीं। चाहे चाहे आपका ये शरीर छूट भी क्यों ना जाए,
जो आपका रियलाइजेशन है वो आपके साथ जाता है नेक्स्ट लाइफ में। बड़ा सुंदर बताया। ये कर्तव्य बात हो रही, बात ही हो रही है, हम क्या सीख रहे हैं कि व्यक्ति कर्तव्य करता है, कुछ नहीं करता है ऐसा नहीं है। कार्यम कर्म करोति यह, वो कार्य करता है, ठीक। और उसमें फिक्सनेस कैसे आएगी, फिक्स्ड कैसे हो पाएंगे, श्रवण से। देखिए ये बिल्कुल, इसको ऐसे समझिए, आप लोगों का अनुभव भी होगा, आप डेली गीता क्लास सुन रहे हैं तो ये समझ में आता है क्या करना है और क्या नहीं करना है भक्ति में। से यस और नो। यस प्रभु जी। समझ में आता है तो वही भाई, आप कर्तव्य कर रहे हैं तो क्या क्या बीच में बाधाएं आएंगी सुनना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें कर्तव्य से दूर ले जाएंगी पता होना चाहिए। तो इसीलिए श्रवण का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो जितना नियमित रूप से श्रवण करेंगे उतना ही कर्तव्य को अच्छे से पालन कर पाएंगे। और कर्तव्य करने होते हैं, ये बात हम यहाँ सीख रहे हैं कि व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, ना निराग्निर ना चाक्रिय, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा है तो सन्यासी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे और भी बातें अच्छी आने वाली है। गीता भूषण टीका। देखिए मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ, जिसने पहले का पढ़ा होगा वो समझ जाएगा, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा शुद्ध हो गया और जिसने अपने मन पर विजय कर ली है, उसके लिए इस छठे अध्याय में अष्टांग योग विधि का वर्णन है। और जिसका मन अस्थिर है उनके लिए स्थिरता के उपाय को भी इसमें बताया गया है। तो हम इस पूरे अध्याय में क्या दो टॉपिक देखने वाले हैं कि जिसने निष्काम कर्म योग किया, ज्ञान योग किया, अब वो अपने मन को और कैसे फोकस करे और कैसे प्रखर अनुभव प्राप्त करे और कैसे फोकस वो कर सकता है, तो उसके लिए अष्टांग योग का वर्णन है। ठीक, ये पहला। और दूसरा, जिसका मन नहीं लग रहा है भगवान में, जिसका मन अस्थिर है, भगवान में लग ही नहीं रहा है, तो उसके उपाय भी बताया गया है अष्टांग योग के द्वारा कि क्या उपाय हैं। उसके लिए भी अष्टांग योग है। तो किन दो लोगों के लिए अष्टांग योग है, जिसने निष्काम कर्म किया फिर ज्ञान योग पे आया, अब उसको अपना रियलाइजेशन, उसको अपना फोकस और कंसंट्रेट करना है, तो उसके लिए अष्टांग योग है। और दूसरा, जिसका मन बिल्कुल अस्थिर है, भगवान में नहीं लग रहा है, तो उसके लिए भी अष्टांग योग बताया गया है। ठीक, देखिए बड़ा सुंदर बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि इस पूरे अध्याय में हम यही दो चीजों को कवर करेंगे। बड़ा सुंदर है, पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पूर्वोक्त निष्काम कर्म योग का पर्यवसान जिस अष्टांग योग में होता है उसकी शिक्षा भगवान यहाँ देंगे। क्या मतलब है भाई? देखिए हम लोगों ने योगा लेटर देखा था बहुत बहुत दिनों पहले। तो योगा लेटर में ऐसा है कि पहले आता है कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और फिर भक्ति योग। तो कहा यह जा रहा है कि निष्काम कर्मयोग का पर्यावसान, मतलब निष्काम कर्म करेगा, फिर ज्ञान में जाएगा, फिर उसका एंडिंग अष्टांग में होगी, फिर वहां से भक्ति में जाएगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्ति निष्काम कर्म करके ज्ञान योग करके अब अष्टांग योग करने वाला है, तो उसका पर्यावसान कल्मिनेशन, मतलब वो निष्काम और ज्ञान के बाद अष्टांग आया है, ये भगवान बताएंगे। अष्टांग योग की शिक्षा भगवान देंगे। ठीक, भगवान पहले दो श्लोकों में यानी 6.1 6.2 में निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करेंगे क्योंकि यह अत्यंत व्यवहारिक है। ओके, अब मेरा प्रश्न है कि निष्काम कर्म योग व्यवहारिक क्यों है, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्योंकि हम जीवात्मा हैं और हमारा स्वभाव ही है कि कर्म करना, सेवा करना, तो इसीलिए निष्काम कर्मयोग हमारे लिए बहुत ही सरल है, क्योंकि वो तो हमारे स्वभाव में ही है।
ओके, थैंक यू माता जी। आपका प्रश्न, आपका आंसर सही है लेकिन परफेक्ट नहीं है, और थोड़ा सा इसको और अच्छा कर सकते हैं। अपू प्रभु जी आप बताइए, थोड़ा और डिटेल में बताइए क्या। हाँ, एक तो इजी है करना, जब माता जी ने बताया कि इजी है, तो दूसरी बात कि उसके गर्भ में ज्ञान रहता है, उसके गर्भ में मतलब जब वो करेंगे तो में ज्ञान योग की प्राप्ति हो ही जाएगी, उसके गर्भ में रहता है। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण। दोनों आंसर सही है। और शुद्ध, और और शुद्ध भी होगा, हृदय शुद्ध होगा। वो तो ठीक है, वो तो होगा। देखिए, निष्काम कर्मयोग व्यवहारिक क्यों है? क्योंकि कर्म करना व्यक्ति के लिए बहुत आसान रहता है। ठीक। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि व्यापक रूप से हर कोई निष्काम कर्मयोग कर सकता है। मतलब मैक्सिमम आप कवर कर सकते हैं लोगों को निष्काम कर्मयोग में, इसलिए व्यवहारिक है। मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों का अधिकार निष्काम कर्मयोग का है। आप उनसे कहो भाई भजन करो, 16 माला करो, वो नहीं होगा। दान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब ठीक है। लेकिन भजन वजन गीता क्लास में आना, ये सब नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो कर्म में बहुत ज्यादा आसक्त है तो उसके लिए निष्काम कर्म योग है, और मैक्सिमम लोग कर्म में आसक्त हैं। तो इसलिए व्यवहारिक इन द सेंस कि बहुत व्यापक, बहुत फैलाव है निष्काम कर्म योग का, और वो करना इजी है हर किसी के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों को पशु, भोजन, पुत्र या स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा के बिना करता है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान योग में निष्ठ है, और साथ ही अष्टांग योग में भी निष्ठ है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान योग का भी अधिकारी है, अष्टांग योग का भी अधिकारी है, और अब वो अपने कर्तव्यों को भोग प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है। ठीक, मतलब उसका हृदय शुद्ध हो गया है, तो अब वो ज्ञान योग में निष्ठ हो गया है, और ज्ञान योग के बाद वो अष्टांग योग भी कर सकता है। ये सिंपल है। देखिए, आप लोगों ने पहले का पढ़ रखा है तो आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन जो नया नया होगा कहेगा अरे यार ये क्या है, निष्काम कर्मयोग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, सब क्या है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यह दोनों अवस्थाएं निष्काम कर्म योग के संपादन के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। देखिए, हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है कि अगर हृदय हृदय अशुद्ध है और एकदम से संन्यास ले लिया जाए, तो फिर स्थिरता नहीं होती है, पतन होने का डर बना रहता है। मैंने पहले बताया था, मिथ्याचारी कहलाता है, भगवान कहते हैं उसको। भाई आपका अधिकार ज्ञान योग का नहीं है, आपका हृदय अशुद्ध है, और अगर आप संन्यास लें, एकदम से संन्यास ले लेंगे, तो फिर आप भोग का चिंतन करेंगे, और पतन होने के चांस पतन होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे, या पतन होने के चांस होंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग के द्वारा ही व्यक्ति ज्ञान योग और अष्टांग योग का अधिकार प्राप्त कर सकता है, या करता ही है। बात समझ में आ रही है? जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करेगा, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा, और धीरे धीरे उसका अधिकार बढ़ेगा ज्ञान योग का और अष्टांग योग का। ठीक, यही बात कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति ही मतलब निश्चित सच्चा सन्यासी है, न कि वह व्यक्ति जिसने अग्निहोत्र आदि यज्ञ त्याग दिया है, निराग्नि, और ना ही ऐसा अर्ध मुद्रित नेत्र से युक्त योगी जो शरीर निर्वाह करने के लिए आवश्यक कर्मों को भी त्याग दिया हो, ना क्रिय। समझ में आया? निराग्नि और ना क्रिया का अर्थ बड़ा सिंपल। देखिए, निराग्नि, देखिए जो अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह होते थे पहले वर्णाश्रम वैदिक प्रणाली में, तो मोस्टली वो गृहस्थ लोग करते थे अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह। और ब्रह्मचारी को भी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग मिलती थी, अगर वो गृहस्थ में जाएगा तो कैसे करना है अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह। और इन सब यज्ञों से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता था। अग्निहोत्री वगैरह करेगा तो उससे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा। तो अब इसको मैप करिए जरा भक्ति में। अगर किसी ने भक्ति कभी की ही नहीं, तो एकांत में जाके भक्ति कैसे कर सकता है वो? इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं आप? किसी ने कभी भक्ति करी नहीं, तो
उसको एकांत में जाके भक्ति करना ठीक नहीं है उसके लिए। और प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि अगर किसी ने भक्ति नहीं करी है तो वो एकांत में जाके भक्ति करने का प्रयास ना करे, भक्तों के संग में रहे। क्योंकि अगर हम अकेले रहेंगे तो मन में भोगों का ही चिंतन करेंगे। बात समझ में आ रही? किसी ने भक्ति का अभ्यास अगर नहीं हुआ किसी का, तो अगर वो भक्ति करने का प्रयास भी करेगा एकांत स्थान में तो उससे होगा नहीं, क्योंकि मन भोगों में जाएगा। तो इसीलिए जिसने अग्निहोत्र वगैरह त्याग दिए हैं, तो अब उसका हृदय शुद्ध कैसे होगा? पॉइंट तो ये आती है बात। अगर वो यज्ञ करने का प्रयास भी करे तो अग्निहोत्र यज्ञ अगर उसने सीखा नहीं है तो कैसे करेगा? उसने भक्ति करना सीखा ही नहीं तो भक्ति कर कैसे पाएगा एकांत स्थान में? तो इसीलिए अग्निहोत्र वगैरह करने मस्त है, जिससे कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो। तो क्रिया करना जरूरी है, क्रिया छोड़ना नहीं है। अब आगे देख रहा ना क्रिया, ना क्रिया मतलब जिसने शरीर निर्वाह के लिए भी कार्य करना छोड़ दिया है। तो ये तो दिक्कत है ना भाई। जब तक आप शरीर की देखभाल नहीं करेंगे, जब तक आप गाड़ी की देखभाल नहीं करेंगे, तो उससे ट्रेवलिंग कैसे करेंगे? तो जो योगी अपने शरीर निर्वाह के लिए भी कार्य नहीं कर रहा है तो वो भी गलत है, उसको करना चाहिए। तभी तो वो भक्ति को, या कह सकते हैं जो साधन वो कर रहा है, शरीर से कर पाएगा। तो इसीलिए क्रिया करना बहुत जरूरी है। ना यज्ञ छोड़े और ना क्रिया छोड़े। भगवान ये बता रहे हैं कि क्रिया करना जरूरी है, क्रिया छोड़ना नहीं है। पर ये देखना है कि जो भी मैं क्रिया कर रहा हूं इसका रिलेशन कृष्ण से है कि नहीं। ये भक्ति का प्रोसेस है। आप कुछ भी क्रिया करना नहीं छोड़ सकते, छोड़ ही नहीं सकते हैं आप, लेकिन आर्टिफिशियल छोड़ने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत तो है ही है। ठीक, लेकिन अगर क्रिया कर रहे हैं तो किसके रिलेशन में कर रहे हैं, कृष्ण के संबंध में वो क्रिया है कि नहीं है, ये आपको देखना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्मयोग बेस्ट है, क्योंकि व्यक्ति उसमें कर्म कर रहा है कृष्ण के लिए। लेकिन आर्टिफिशियली यज्ञ त्याग देना और आर्टिफिशियली कुछ अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी कार्य ना करना, तो ये दिक्कत है। ऐसा ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं है, और ऐसा व्यक्ति योगी भी नहीं है, क्योंकि उसने आर्टिफिशियली त्याग रखा है सब कुछ। तो भगवान निष्काम कर्मियों की प्रशंसा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? निराग्नि ही शब्द आया है ज्ञान योगी के लिए, कि जो व्यक्ति सोचे कि मुझे अब ज्ञान हो गया, मैं सन्यासी हो गया हूं, अब मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको कुछ ना कुछ जगह वगैरह करने हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। और जो योगी है, जो ध्यान में बैठा है, बस अपने शरीर निर्वाह का ध्यान भी नहीं रख रहा है, तो वो कैसे ध्यान कर पाएगा? भाई जब तक आप शरीर को मेंटेन नहीं करेंगे तो ध्यान भी कैसे कर पाएंगे? ठीक, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, इसीलिए अभी भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उसमें व्यक्ति का जो स्वभाव है कार्य करने का, वो कार्य करता है और उसके फल भगवान को समर्पित करता है। लेकिन भक्ति के प्रोसेस में व्यक्ति क्रिया करना नहीं छोड़ता, क्रिया करता रहता है, पर उसका संबंध वो कृष्ण, उसका क्रिया का संबंध वो कृष्ण से देखता है। इतनी बात कही जा रही है। ठीक, तो यहाँ निर्देश दिया जा रहा है कि जो अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहता है उन्हें सहसा, ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, सहसा कर्मों को नहीं त्याग देना चाहिए। अगर आपका अधिकार है तो कर्म छोड़ेंगे नहीं, छूट जाएंगे। कर्म आपको छोड़ने नहीं पड़ते, कर्म छूट जाते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो अष्टांग का अभ्यास करना चाहता है, तो वो ये नहीं कि हाँ अब वो तुरंत ही ध्यान में लग जाएगा, तुरंत ध्यान में बैठ जाएगा। नहीं, उसके अंदर जो कार्य करने की प्रवृत्ति है उसको वो कार्य में लगाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका अधिकार बढ़ेगा तो वो ध्यान के स्तर पे आ पाएगा। जैसे अष्टांग योग में 8 स्टेप्स होते हैं, और जो ध्यान है वो 7th स्टेप है। तो व्यक्ति उसमें जंप करने का प्रयास ना कर दे, एकदम से धीरे धीरे प्रगति करे। भगवान ये बता रहे हैं कि जो सहसा कर्मों को नहीं त्याग देना चाहिए, कि अधिकार है नहीं और कर्मों को छोड़ दिया। तो भगवान कुल मिला के बात ये कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग बेस्ट है, क्योंकि व्यक्ति उसमें कार्य कर सकता है। ठीक, भगवान के संबंध में। ठीक है, ओके। अब प्रभुपाद जी का परपोट हम लोग लेते हैं। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट मीटिंग, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।